पता नहीं इतनी देर कहां लगा दिया। अरे बेटा आ गई, इतनी देर क्यों लगा दी? पापा, तो आज एक इंटरव्यू था कॉल सेंटर में, मेरा सिलेक्शन हो गया। यूएस कॉल अटेंड करना है, इसलिए नाइट ड्यूटी है। आइटम है बॉस। बॉम है बॉम। यदि सबको पता नहीं कहां से एक से एक तौले आइटम है। एक 18 साल की लड़की घर पर कॉल सेंटर में नौकरी का बहाना करके एक डांस बार में काम करती है। आखिर इस लड़की की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे घर वालों से छिपकर ऐसा काम करना पड़ रहा था? क्या वो ये सब पैसों के लिए कर रही थी या वजह कुछ और थी? आइए आपको रूबरू करवाते हैं श्वेता की कहानी से। क्या हुआ? हाँ? कुछ खो गया क्या आपका? नहीं नहीं, वो बस पैसे हिसाब से रख रही थी। कुछ हस्बैंड के लिए, कुछ सास के लिए, कुछ किराने वाले के लिए और कुछ अपनी बेटी के लिए। सोच रही हूँ उसे एक लैपटॉप दिला दूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी। क्या बात है, ये अच्छा तरीका है आपका सब कुछ ऑर्गेनाइज करने का। क्या करें, सब कुछ हिसाब से करना पड़ता है। पाई पाई का हिसाब भी तो रखना पड़ता है। हेलो मैम, हेलो, मे आई हेल्प यू? थैंक यू। मम्मा, दोनों में से कौन सा अच्छा है? लेकिन बेटा, एक्सक्यूज मी, दोनों में से कौन सा बेटर है? दोनों ही लेटेस्ट है, बट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है। अच्छा ठीक है, आप इसे चलाकर दिखा सकते हो? एक मिनट, हमें मोबाइल फोन नहीं चाहिए। आप प्लीज हमें लैपटॉप दिखाइए। मैम लैपटॉप का सेक्शन यहाँ पे है। मम्मा मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मोबाइल चाहिए प्लीज। बेटा देख, हमारे पास पैसे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ भी खरीदेंगे। और सुन ना, तुझे ना मोबाइल से ज्यादा लैपटॉप की जरूरत है। तेरी पढ़ाई के भी काम आएगा, है ना? मोबाइल में सिर्फ गप्पे मारते रहे। आ ना इधर आ। मम्मा, आजकल ना मोबाइल भी बहुत जरूरी है और वो सिर्फ गप्पे मारने के लिए नहीं होता है। और मम्मा अगर मोबाइल होगा तो मैं आपके साथ टच में रहूंगी। मम्मा प्लीज मोबाइल लेके दो ना। अच्छा ठीक है, ला दूंगी मोबाइल फोन, बस। लेकिन पहले 12th में अच्छे नंबर से पास हो जा। जब कॉलेज जाएगी ना, अपना मोबाइल फोन साथ लेकर जाना, बस। चल छोड़ ना, ये देख, इधर बता कौन सा लैपटॉप अच्छा लग रहा है। मम्मी, मुझे आपका फोन दो ना। क्यों, क्या करना है फोन से? बस सिर्फ एक गेम खेलना है। मम्मी प्लीज दो ना। बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपना फोन बिल्कुल नहीं दूंगी। मर जाऊंगी तब भी अपना फोन नहीं दूंगी। इसकी ना बैटरी बहुत चलती है और तुझे पता है इसमें बहुत सारी गेम्स है, श्वेता, बहुत सारी। ये ले, दूध पी ले। मम्मी अभी नहीं, प्लीज बाद में। अच्छा ठीक है, ये मैं यहाँ रख रही हूँ, लेकिन याद से पी लेना, ठीक है? हाँ। तो मैडम, इसका मतलब आप इस लैपटॉप में गेम्स खेलेंगी? क्या यार, तुझे पता है मुझे ना मोबाइल चाहिए था, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। वैसे तेरी मम्मी के पास मस्त फोन है ना? बड़ा महंगा होगा। बहुत कमाती है क्या तेरी मम्मी? मेरी मॉम ना कॉल सेंटर में काम करती है। ओ तभी। हेलो, ठीक है, मैं आती हूँ। कब तक आओगे? देर होगी, वो यूएस के कॉल्स अटेंड करने हैं। कोटा खत्म हो गया। ठीक है, मैं ले आऊँ। अरे बेटा, मेरी दवाई भी। हाँ माँ जी, मुझे याद है। अब चलूं? बाय मम्मी। बाय।
सिमी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। अस्वस्थ सास, विकलांग पति और बड़ी होती बेटी, वो सबका बखूबी ख्याल रख रही थी। दिक्कतें थी, लेकिन जिंदगी खुशहाल लग रही थी, क्योंकि ये औरत अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जी रही थी। इतना ही नहीं, सिमी अपनी खुशी से बार में नहीं नाच रही थी, बल्कि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर रोज इस दलदल से गुजर रही थी। लाचार पति और सास सच्चाई जानते थे, लेकिन हालात के आगे मजबूर थे। लेकिन श्वेता, सिमी की मासूम बेटी, इस सच्चाई से अनजान थी। कहीं सिमी अपनी बेटी से सच्चाई छिपाकर कोई खतरा तो मोल नहीं ले रही थी। मम्मा आप कहाँ रह गई थी? मैं आपको कब से वेट कर रही हूँ। बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ प्लीज। और सुन ना, ये फोन चार्जिंग पे लगा दे। मम्मा आज आपने प्रॉमिस किया था कि आज आप मुझे फोन दिलाओगी। कहाँ ना बेटा, मैं थक गई हूँ। फोन देखने शाम को चलते हैं, हाँ ठीक है? अभी मुझे सोने दे। और सुन, अपने पापा और दादी को बोलना कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? ओके मम्मी। मम्मा आप लेटी रहो, मैं आपका फोन साइलेंट पे रख देती हूँ। अरे मुझे देखने तो दे कि फोन किसका है। हेलो, हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। मम्मा, मम्मा आपने अभी तो कहा था कि आप बहुत थक गई हो, और आप अचानक से कहाँ जा रही हो फिर? बेटा मुझे ना बहुत जरूरी काम है, तू अपना ख्याल रख। मम्मा मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। दादी, पापा। हाँ बेटा। सिमी सेठ का घर यही है? जी, मैं उनकी बेटी श्वेता। आपके लिए एक बुरी खबर है। 1 घंटे पहले हाईवे में एक लाश मिली। उनके पर्स में यहाँ का एड्रेस था। एक्सीडेंट का केस लगता है। बॉडी को हमें जांच के लिए जाना पड़ेगा। आइए हम आपको घर छोड़ देते हैं। बाद में शायद आपको और आपकी बेटी को पूछताछ के लिए बुलाना पड़े। चलिए। श्वेता, बेटी चलो। ये कुछ गहने और ये पर्स सिमी जी की बॉडी के साथ मिले थे। आप इन्हें ले जा सकते। शुक्रिया इंस्पेक्टर।
बार में नाचने वाली सिमी, जो कि अपने परिवार की अकेली कमाऊ मेंबर थी, उसकी अचानक मौत की खबर ने सिर्फ उसकी बेटी को ही नहीं, पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। उनका सबसे बड़ा सहारा, जिसने आज तक इस परिवार को संभाल कर रखा था, अब जा चुका था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या सिमी की मौत महज एक एक्सीडेंट थी या इसके पीछे सच्चाई कुछ और थी। ले बेटा, इन्हें अंदर संभाल के रख दे। मैं तुझे अपना फोन बिल्कुल नहीं दूंगी, मर जाऊंगी तब भी अपना फोन नहीं दूंगी। आपकी आखिरी याद। नाइन 8989811 मान जाओ बात को और ना बढ़ाओ, वरना बहुत बुरा होगा। 98881111। हाय, मैं कल सुबह दुबई से लौट रहा हूँ। मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। प्लीज मना मत करना, कहीं बाहर मिलते हैं। पापा, मम्मी कहाँ काम करती थी? अरे अचानक से सवाल क्यों पूछ रही है तू? नहीं, वो उनके ऑफिस से कोई आया नहीं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे तो मुझे क्या मालूम कि कोई क्यों नहीं आया उसके ऑफिस से। चल जा, सो जा। पापा, मुझे जानना है, प्लीज बताइए ना। कहा ना एक बार कि जाके सो जा। एक बार में बात समझ नहीं आती। चल जा। अरे अंदर जा। पापा को क्यों परेशान कर रही है? हा? तुमने अपनी मम्मी को खोया है ना, तो तुम्हारे पापा ने भी तो अपनी बीवी को खोया है। ऐसे वक्त में हम सबको एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। जाओ बेटे, जाओ आराम करो अंदर जाके। जाओ। 98999111। मैं 2 दिन से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करो। मेरे कल के मैसेज का भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तुमसे मिलना ही है, बस एक बार प्लीज़। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ मैं अब। प्लीज़ रिप्लाई। कल शाम 6 बजे कपकेक कैफे। थैंक्स, मैं इंतज़ार करूँगा। एक 18 साल की लड़की के लिए अपने परिवार से छिपकर इतना बड़ा कदम उठाना आसान नहीं था, लेकिन एक बेटी के लिए अपनी मां की मौत की सच्चाई जानना शायद ज्यादा जरूरी था। श्वेता को देखकर साफ झलक रहा था कि उसके सर पर जैसे एक जुनून सा सवार था, लेकिन कहीं यह कदम उठाकर श्वेता खुद को किसी बड़ी मुसीबत में नहीं डालने वाली।
हेलो। तुम हो कौन? एक्सक्यूज मी, हु आर यू? तुम मुझे मैसेज क्यों करते हो? मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें क्यों मैसेज करूं? एक्सक्यूज मी। ये मैसेज तो सिमी से मेरी माँ थी, ये मतलब अब वो नहीं रही। एक एक्सीडेंट में। क्या? एक्सक्यूज मी। सुनिए, प्लीज मुझे बताइए, आप सिमी को कैसे जानती हैं? प्लीज मुझे बताइए। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जानने दो। अरे नहीं, प्लीज मुझे बताइए। प्लीज मुझे बताइए, प्लीज प्लीज मुझे बताइए। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं ये फोन पुलिस को दे दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे बताओ कि तुम मेरी मम्मी को कैसे जानते हो और वो कहाँ काम करती थी। प्लीज प्लीज मुझे बताओ। संभालो अपने आप। मम्मी ऐसे कैसे? देखो, तुम्हारी माँ ने जो भी किया वो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए किया। जाहिर है वो नहीं चाहती थी कि ये राज तुम लोगों को पता चले। कल मुझे एक और नंबर से मैसेज आया था। ये नंबर तो, एक मिनट, क्या? अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? अब सुनो, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। नमो जय गणेशा वेंकटेशा जय गणेशा। शेटी भाई। अरे गड़िया साहब, कैसे हो? कैसे है शेटी भाई? अरे बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बताओ गड़िया साहब, कैसे आना हुआ? है? बस शेटी भाई, आना ही पड़ा। अब वो एक लड़की है, मेरे ड्राइवर की भतीजी, माँ बाप के गुजर जाने के बाद बेचारी काम की तलाश में है। गाना भी अच्छा गा लेती है, अगर कोई काम मिल जाए तो। गड़िया साहब, अगर आपकी सिफारिश है तो ना कैसे कह सकता हूँ। बताओ कहाँ? अरे वो यही है, वो रही। साहब, इसकी तो उम्र कम है, ये तो बिल्कुल बच्ची है। अब शेटी साहब। शेटी जी, प्लीज मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं गाना भी अच्छा गा लेती हूँ। बेटा, यहाँ गाने के साथ ठुमकना भी पड़ता है। हा? तुमको नाचो, अरे ठुमका लगाओ। ये कुछ मारना ही आता है और भी कुछ आता है? हाँ? हाँ? क्या आइटम है बॉस? बॉम्ब है बॉम्ब।
ये भी सबको पता नहीं कहाँ से एक से एक तौले आइटम मिलते हैं। नफीसा देखो, हाँ पढ़ाओ उसको, बच्ची लग रही है। गलत निगाहें इस पर पड़ी ना तो फिर जाओ। चल बैठ। सही कहता है शेटी। कितने कह रहे तू? 16 या 17? क्यों, क्या हुआ? मैं कपड़े लेके आ रही हूँ, उसे पहन के आना। बड़ा दिखाना है तुझे, समझी? लाती हूँ कपड़े। पता नहीं इतनी देर कहाँ लगा दिया। अरे बेटा आ गई। इतनी देर क्यों लगा दी? पापा, वो आज एक इंटरव्यू था कॉल सेंटर में। मेरा सिलेक्शन हो गया। यूएस कॉल अटेंड करना है, इसलिए नाइट ड्यूटी है। पापा ये देखिए मेरा ज्वाइनिंग लेटर। बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है? पापा जरूरत तो है ना। मम्मी के जाने के बाद मुश्किलें तो बढ़ी गई है। यार आज तो गुरुवार है, भगवान बचाए। वो बेवड़ा रमेश आके जान खाएगा। चल चल। तू तो बहुत खुश होती है ना, क्योंकि वो ज्यादातर तुझ पे ही मेहरबान होता है। वो हमेशा होता है मेहरबान, लेकिन 10-10 के ऐसा मेहरबान तुझे मुबारक हो। कुछ दिन पहले यहाँ सिमी नाम की लड़की काम करती थी ना। बोलिए ना, थी ना कोई सिमी नाम की डांसर? अरे कितने आते कितने जाते। सीता, गीता, टीना, सिमी, हुई होगी कोई। चलो चलो, देर हो रही है। कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। पहली बार थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हो। देख तो मैं रही। वैसे सिमी को कैसे जानती हो तुम? ओ सिमी, वो गेड़िया साहब मुझे लेकर आए थे ना, तो वो सिमी के ना बड़े जबरदस्त फैन है, इसलिए। वैसे आप सिमी के बारे में कुछ जानते हो क्या? देखो, कभी भी किसी से भी सिमी के बारे में कोई बात मत करना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगी, समझी? अब जाओ, जाके अपना काम करो।
उदय जी नमस्कार। उदय जी आपके लिए और खास चीज है। चलिए। अजी कुछ भी करो, उसे बड़ा करो, मांग में सिंदूर डाल दो, गले में मंगलसूत्र डाल दो, बड़ा करो उसे, समझी? चलो चलो। सफीना दीदी आप ये क्या कर रही हो? और ये क्या पिना रही हो? क्या सवाल मत कर। अगर यहाँ काम करना है ना तो शेट्टी साहब की बात माननी पड़ेगी। सिंदूर लेकर आती हूँ। श्वेता के लिए एक एक दिन बहुत भारी गुजर रहा था। राज खुलने के बजाय और गहराता चला जा रहा था। ना तो कोई उसे कुछ बताने को तैयार था और ना ही उसके हाथ कोई सबूत लग रहा था। ऐसे में एक दिन श्वेता ने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पापा, आप मम्मी को मिस करते हो? हाँ, मिस करता हूँ। तुम्हारी मम्मी बहुत खुददार थी, इसीलिए उसने कभी समझौता करना सीखा ही नहीं, जैसे मैंने कर लिया अपने लंगड़ेपन से। काश उसने सिर्फ उस दिन समझौता कर लिया होता। पापा, कैसा समझौता? बोलो ना कैसा समझौता? पापा, पापा बोलो ना कैसा समझौता? पापा प्लीज बोलो कैसा समझौता? पापा बोलो ना कैसा समझौता? पापा, ये दुखड़ा है यहाँ का, यही दुखड़ा है। बर्दाश्त हो गया था, चिल्लाते हैं, तुमको पता है तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सफीना। बार बार वही गलती, बार बार वही। अरे तुझे तो पता है ना, तुझे तो पता है ना वो आदमी। शेट्टी साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। इसके पहले कि मैं कुछ ना कर सकूं तो इसको लेके यहाँ से निकल जा, चली जा। लेकिन शेट्टी साहब कुछ तो सोचिए, अब इस उम्र में मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? माफ कर दीजिए ना। अरे तो मैं क्या करूं? ये पैसे लेके इस शहर से दूर हो जा, जितनी दूर जाना पड़े जा, इसको लेके चली जा तो यहाँ से, समझी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया बात पे अदा कर, जा। शेट्टी जी, ये सफीना दीदी क्यों चली गई? नहीं वो कर गई, उसको कुछ काम था, अब वापस नहीं आएगी। जा जा, तेरा काम कर, जा। अरे मैंने सुना है शेट्टी सेठ ने सफीना को निकाल दिया। पागल, निकाला नहीं है, बचाया उसे। बेचारी की लड़की आई थी उस दिन उसे मिलने के लिए, बदकिस्मती से उसने उसको देख लिया। वो उदय पांडे, वो तो साला चाहता था उसके साथ भी, तो शेट्टी साहब ने उसको बचा लिया।
शैलेश जी नमस्कार। शेट्टी साहब, ये सांप कौन है? रोज ऊपर जाता है, ऊपर है क्या? फिर क्या करने का? अपने काम पे ध्यान देना। ऊपर जाता है नीचे जाता है, चल निकल। कल बोला ना शेट्टी। जी आया सब। कौन, क्या चाहिए? कौन है कौशल? अबे इतनी रात को कौन आया? बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? सफीना जी, आपने काम क्यों छोड़ दिया? और आप ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही हो? तो कोई वक्त है ये सब सवाल करने का? जाओ जा तुम। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज बताइए ना कि क्या हुआ। मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। जाओ तुम। सफीना जी मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट। सफीना जी, ये मेरी मम्मी थी। आप इनके बारे में क्या जानते हो? तो सिमी की बेटी है, तो फिर ये सब क्या चक्कर है? वो जानबूझ के इस नरक में क्यों आई श्वेता? क्योंकि मुझे पता करना था कि मेरी मम्मी के साथ हुआ क्या है। देख बेटा, ये सब चक्कर छोड़ दे, भूल जा सब। और तू इसमें जितना उलझेगी ना, कुछ हासिल नहीं होगा तुझे। देख ये सब छोड़ दे, तू वैसा कर जैसा तेरी माँ चाहती थी। सफीना जी कैसे भूल जाऊं? आखिर मेरी मम्मी के बारे में कोई क्यों बात नहीं करना चाहता? और वो आदमी कौन है जो रोज ऊपर जाता है? ऊपर है क्या? और शेट्टी जी उनसे इतना क्यों डरते? सफीना जी बोलो ना। लगता है शेट्टी साहब आ गए। तू जा यहाँ से जल्दी। सफीना जी मेरी बात तो सुनिए। नहीं तू जा यहाँ से। सफीना जी मेरी अरे तू जा यहाँ से जल्दी। नमस्ते शेट्टी साहब। नमस्कार। सफीना, ये तुम दोनों के ट्रेन की टिकट। आज रात 12 बजे की गाड़ी है। मैं खुद तुम्हें प्लेटफॉर्म तक छोड़ने आऊंगा। शुक्रिया शेट्टी साहब। सफीना, एक बात कान खोलकर सुन ले। तू झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, लेकिन मुझे फोन करने की या मिलने की कोशिश कभी नहीं करना, समझी? ये कुछ पैसे हैं, तुम दोनों के लिए काफी है। जितनी हो सके इसे शहर से दूर रखना। वो भेड़िए की नजर इस पर पड़नी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मेरे के साथ जो हुआ वो तुम्हारे यहाँ खतरनाक है। चलो चलो चलते हैं। चलो। मम्मी के साथ हुआ क्या था? और वो ऊपर वाले कमरे का राज क्या है? कहाँ से है तू? वो मैं। चल अंदर जाकर लड़कियों के साथ खड़ी है। ये यहाँ क्या हो रहा है? अंदर उदय पांडे है और वो सिलेक्ट करेगा कौन से नंबर पे किसको भेजने का है। क्या देख रही हो तुम लोग?
क्या देख रहे हो? नहीं अरे उदय साहब, देखा कैसी है लड़की? ए, तू क्या करे यहाँ? अरे यहाँ कौली ककड़ी जैसी लड़की आती है, तेरी गोल मटोल नहीं, तेरी जैसी। चल छठे हाँ? दोस्त। अरे उदय साहब, आपका टेस्ट मुझे पता है ना, ये आपके लायक नहीं। अरे तू खड़ी क्या है, चलना। आपका मूड बिगाड़ देगी, चल। हाँ? चुप, कुछ मत बोल। जानती नहीं वो लोग कितने खतरनाक है। अरे बेच डालेंगे तेरे को, जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी तेरे को। पैसे ले और जा इसमें। चुप, जा तू जा। क्या हुआ? वो लड़की हाथ को काट के चली गई। किस तरफ गई वो? इस तरफ। क्या? बापा, रक्षा करो उसके। ए लड़की रुक रुक, रुक लड़की। चल चल जल्दी कर, चल जल्दी कर। अब क्या होगा? कहाँ ले जा रहे हैं हमको? गुड जॉब। एक काम करो, इन सबको कंटेनर में डालो और विदेश भेज दो। जी सर। पुलिस, वो देखिए लड़कियां। आपको तो तुम ठीक तो ना? थैंक यू, आपने टाइम पर पुलिस को लाकर हमें बचा लिया। तो मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। मैंने तो बस वही किया जो तुमने मुझे कहा। श्वेता, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, वो लोग लड़कियां स्मगल करते हैं। आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो, नहीं तो वो लोग तुम्हें भी। नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे सबूत इकट्ठे करने हैं। और हाँ, मैं अपना फोन छुपाकर ना साइलेंट पे रख देती हूँ। अगर मैं पकड़ी गई ना तो वो मुझे भी देश के बाहर भेज देंगे उन लड़कियों के साथ। और हाँ, आप पुलिस की मदद से किसी बड़े ऑफिसर से मेरा फोन ट्रेस कराइए और उन दरिंदों को रंगे हाथ पकड़वाइए। तो तुम पागल हो गई हो क्या?
तुम अपने आप को इतने बड़े खतरे में कैसे डाल सकती हो? कोई चारा नहीं है, प्लीज आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए श्वेता, प्लीज। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और तुम्हारी हिम्मत के कारण हमने एक ऐसे खूंखार अपराधी को पकड़ा है जो मासूम बच्चियों को अवैध रूप से कस्टमर तक पहुंचाता था। ये जानते हुए भी कि उदय पांडे कम उम्र की लड़कियों की तस्करी करता है और वो खुद कितने बड़े खतरे में है, श्वेता ने वहां से भागने के बजाय घेड़िया को पुलिस के पास भेज दिया और खुद उन गुंडों के पास चली गई। घेड़िया ने पुलिस सर्वेलेंस की मदद से न सिर्फ श्वेता को बचाया बल्कि उन तमाम लड़कियों को आजाद करवाया जिन्हें बेचने के मकसद से ले जाया जा रहा था। इस पूरे ऑपरेशन की बुनियाद श्वेता की सूझबूझ और हिम्मत पर टिकी थी और आखिरकार श्वेता ने अपनी मां की मौत के सच से पर्दा उठा ही दिया। और ये पुलिस? हम यहाँ तुमसे सिमी के बारे में पूछताछ करने आए। ये अचानक सिमी? शेट्टी साहब, सिमी मेरी माँ थी। तुम्हारी माँ को सब पता था कि ऊपर कमसिन और छोटी लड़कियों के साथ क्या होता था। उन्होंने 3 लड़कियों को बचाया भी था। ये उदय पांडे को ये बात पता चली, उसने उन लड़कियों को हथियाने की बहुत कोशिश की, नाकामयाब रहा। फिर उसने तुम्हारी माँ का कत्ल कर दिया और उसे फिर एक्सीडेंट का रूप दे दिया। तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी। मुझे अब पता चला कि वो उन 3 लड़कियों को क्यों बचाना चाहती थी, क्योंकि वो 3 लड़कियों में तुम्हें देखती थी। हाँ हाँ, उनके ये कुछ लेटर्स है, जो कुछ भी है वो उनके बाद अभी तुम्हें मिल जाएगा। श्वेता ने न सिर्फ अपनी मां के गुनहगारों को सजा दिलवाई बल्कि कई लड़कियों को उदय पांडे जैसे दरिंदे के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें नई जिंदगी भी दी। उदय पांडे को नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने और उनसे देह व्यापार करवाने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 372, 373 और सिमी की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस पूरे प्रकरण में उदय पांडे का साथ देने के लिए शेट्टी को आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत 2 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। श्वेता जैसी लड़कियां जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नहीं घबराती, अपराध के खिलाफ आवाज उठाती हैं और अपराधियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाती है, हमारे समाज के लिए एक मिसाल है। श्वेता की बहादुरी को सावधान इंडिया का सलाम। सिमी माँ, जो आपने मेरे लिए किया वो शायद मेरी सगी माँ भी नहीं कर पाती। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने तो हिम्मत ही खो दी थी। मेरे अपने चाचा ने मुझे उस दरिंदों के हाथों बेच दिया था। आप नहीं होती तो आज मैं दुबई में किसी शेख की गुलाम होती। आपने मुझे नई जिंदगी दी है सिमी माँ। आज आपकी वजह से मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर पा रही हूँ। मैं जिंदगी में जो भी बनूँ वो बस आपका एहसान होगा सिमी माँ। आज आपने देखी मुंबई में नाबालिग लड़कियों की तस्करी की दिल दहला देने वाली घटना। तो बने रहे हमारे शो सावधान इंडिया के साथ, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने में घटी अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।